गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे कवक और कवक में न्यूट्रिशन, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, यानी कि कवक में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो उसमें कायिक जनन होता है, मुकुलन, द्विविखंडन और ओइडिया। तो ये था हमारा कायिक जनन। आज हमारी दूसरी हेडिंग होगी जिसका नाम होगा अलैंगिक जनन, जिसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन हेडिंग डालेंगे, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। देखिए, लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक ये तीन प्रकार के जनन होते हैं, जिसमें आपने कायिक जनन पढ़ लिया है, इसका दूसरा नाम आज अलैंगिक जनन है। तो लिखें जनन की वह प्रक्रिया, लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं, जिसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं बीजाणुओं का निर्माण होता है। संरचनाएं अर्थात बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये बीजाणु बिना किसी नाभिकीय संलयन के नाभिकीय संलयन के सीधे ही नए पादप शरीर का निर्माण करते हैं। संलयन के नए पादप शरीर का निर्माण करते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो आपने समझा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये बीजाणु बिना किसी नाभिकीय संलयन के सीधे ही नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन कहलाते हैं। लिखेंगे अलैंगिक बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बीजाणुधानी। तो बीजाणुधाना आपने सबने लिखा, लिखेंगे बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण एक पतली झिल्ली द्वारा, बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण एक पतली झिल्ली द्वारा आवृत थैलीनुमा संरचना के भीतर, झिल्ली द्वारा आवृत थैलीनुमा संरचना के भीतर होता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी एक बहुकेंद्रीय संरचना है। बीजाणुधानी एक बहुकेंद्रीय संरचना है जिसके भीतर अनेक एक केंद्रीय बीजाणु उपस्थित होते हैं। एक केंद्रीय बीजाणु उपस्थित होते हैं। इन्हें गतिशील बीजाणु, चल बीजाणु तथा अगतिशील बीजाणु
इन्हें गतिशील बीजाणु, चल बीजाणु तथा अगतिशील बीजाणु व अचल बीजाणु कहते हैं। वह अचल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें गमन के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जैसे सिनक्रीटियम, जबकि अचल बीजाणु में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जैसे राइजोपस, डायग्राम बनाएंगे राइजोपस का। जैसे राइजोपस यह है चल बीजाणु धानी। और ये है चल बीजाणु।
ये भी बीजाणु ध्वनि है। बीजाणु ध्वनि और एक कहलाएगा आपका कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला देखिए ये है बीजाणु और ये है स्फुटित बीजाणु ध्वनि। बीजाणु ध्वनिधर, बीजाणु ध्वनिधर। तो देखा आपने इस प्रकार की चल बीजाणु ध्वनि है, ए है। तो चल बीजाणु ये इस प्रकार की बीजाणु ध्वनिधर, इसके अंदर क्या है, ये बीजाणु क्या भरे हुए हैं। और जब ये बीजाणु ध्वनि बड़ी हो जाती है तो वह फूट जाती है, जिससे बीजाणु क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये स्फुटित बीजाणु ध्वनि है। स्फुटित बीजाणु ध्वनि से बीजाणु क्या हुआ, फूट गए और सारे बीजाणु बाहर निकल गए। तो इसका पूरा डायग्राम का नाम है राइजोपस में बीजाणु ध्वनि के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन। तो लिख लेंगे राइजोपस में बीजाणु ध्वनि के निर्माण द्वारा, राइजोपस में बीजाणु ध्वनि के राइजोपस में बीजाणु ध्वनि के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन। तो आप इस डायग्राम को सभी लोग बना लीजिए। इंपॉर्टेंस भी है, कभी कभी ये आ भी जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर ये चल बीजाणु ध्वनि है और यहाँ पर बीजाणु ध्वनिधर है। तो ये कॉल्यूमेला बनी और स्फुटित हो गई। तो ये क्या था, राइजोपस में बीजाणु ध्वनि के निर्माण द्वारा, यानी कि राइजोपस में क्या हुआ, बीजाणु ध्वनि का निर्माण हुआ और फिर क्या हुआ, उसमें अलैंगिक जनन हुआ। तो अलैंगिक जनन को इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना लें और सभी का बन गया है, देखेंगे फिर। अगले हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होगा कोनिडिया। हेडिंग डालेंगे, सेकंड है ये कोनिडिया।
देखेंगे कोनिडिया क्या है, लिखेंगे ये अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं, ये अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं, इनका निर्माण, ये अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं, इनका निर्माण बहिर्जात रूप से होता है, इनका निर्माण बहिर्जात रूप से होता है। ये विशिष्ट प्रकार के ऊर्ध्वकवक द्वारा विकसित होते हैं, ऊर्ध्वकवक द्वारा विकसित होते हैं। इन कवक सूत्रों को कोनिडियोफोर कहते हैं, इन कवक सूत्रों को कोनिडियोफोर कहते हैं, इन कवक सूत्रों को कोनिडियोफोर कहते हैं। जैसे एल्ब्यूगो, जैसे एल्ब्यूगो, जैसे एल्ब्यूगो, ठीक है। चलिए इसमें भी एक छोटा सा डायग्राम है, आप सभी लोग बना लीजिए। देखेंगे किस प्रकार से है।
आपने देखा कि कोनिडिया है, इस प्रकार से कोनिडिया है और कोनिडिया का आक्रमण क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी कि इसकी पुटका, यानी कि जो आप देख रहे हैं एक चीज है, ठीक है। और ये इस तरीके से पुटका है, ये ब्रांकुल है और कोनिडिया आपने बाहर देखा इस तरीके से कोनिडिया है। कोनिडिया का निर्माण हुआ है लैमिनिकुलम, यानी कि एक से किसी प्रकार की बन गई, अगर एक को अलग कर दिया तो इस प्रकार से इतनी ये बन गई, तो क्या हो गया, ये हो रहा है कोनिडिया, यानी कि एक अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं और इसका निर्माण बहिर्जात रूप से होता है। ये विशिष्ट प्रकार के कवक सूत्रों के शीर्ष पर विकसित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवक सूत्र है और इसके शीर्ष पर ये क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और इन कवक सूत्रों को कोनिडियोफर कहते हैं। जब विकसित हो गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोनिडियोफर। तो ये आपको कोनिडियोफर की यानी कोनिडिया की संरचना दर्शाई गई है। इतना कर लीजिए, इसके आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे।